चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न भक्ति चाहिए, न स्वर्ग की कोई कामना है, न वैकुंठ की कोई लालसा है, न इस पृथ्वी पर कोई सुख चाहिए। यदि देना ही चाहती हो माँ तो केवल कृष्ण को हमें दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण। जब समर्पण भाव गोपियों का देखा, संपूर्ण भाव कि यदि प्राण भी आपको चाहिए तो प्रभु ले लीजिए, अब इससे बड़ा कुछ नहीं होता, जो चाहिए सब ले लीजिए, प्राण भी ले लीजिए, लेकिन आप हमें इस कदर न छोड़ के जाइए। प्रार्थना करने लगी, उनके समर्पण भाव को देखा तो कृष्ण उन समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोली बांके बिहारी लाल की। कहते हैं कि उनके मध्य में कृष्ण प्रकट हो गए। समस्त गोपी चरणार बिंदु को पकड़ करके रोने लगी, कृष्ण कहाँ थे तुम, कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके, हम सब गोपियां कब से तुम्हारी राह निहार रहे हैं, ऐसे कभी मत जाना कृष्ण। ठाकुर जी ने कहा मैं गया कहाँ था, मैं तो यही हूँ, मैं कभी अपने भक्त को अकेला छोड़ के कभी जाता ही नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रेम की भावना है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के तो गया ही नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था। उन गोपियों ने कहा प्रभु आज तो किया, पर आज के बाद कभी ऐसा मत करना। उन गोपियों का समर्पण भाव प्रभु ने देखा, उनका प्रेम देखा, तो कहते हैं कि वहां प्रभु ने बहुत सुंदर रास किया और उन गोपियों पर बड़ी कृपा की। कहते हैं जब रास होने लगा तो प्रत्येक गोपी के साथ प्रत्येक कृष्ण हो गए, एक गोपी के साथ एक कृष्ण, जितनी गोपियां थी उनके साथ उतने ही कृष्ण हो गए, ताकि गोपियों के मन में ये भावना ना रहे राधा रानी के साथ। सब नृत्य करने लगे, इतने तन्मय हो गए कृष्ण राधा, सब कृष्ण राधा स्वरूपा। निधिवन में बड़ा सुंदर रास होने लगा। उस रास को देखने के लिए देवी, हर जगह से देवी देवताएं आकाश मार्ग में खड़े हो गए कि प्रभु का बड़ा सुंदर नृत्य है। उस नृत्य का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा के मन में एक भावना जागी कि मैं भी नृत्य के दर्शन करने जाऊं। तो माँ पार्वती से कहने लगे सुनो गौरा रानी, हमें भी जाना है। भोले बाबा ने जब ऐसा कहा तो भैया पार्वती ने तुम जाओगे, आप जाओगे आप? बोले हाँ, तो हम कैसे हैं? बोले उस महारास में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं है, तुम्हें कौन प्रवेश करने देगा? पर भोले बाबा मानने को तैयार नहीं। माँ पार्वती बहुत समझाती है, देखो नाथ वहां जाने से अपनी भलाई नहीं है, बल्कि जो ब्रज गोपी है वो बहुत बुराइयां देंगे। बोले हम तो फिर भी जाएंगे, तो एक काम कीजिए भेष बदल लीजिए। इसलिए हमारा भेष बदल दीजिए, गोपी रूप बना दीजिए, और कोई पूछे ना तो उसे कहना कि ये मेरी सखी है, ये मेरी सखी है, इसलिए भेष बदल।